देखो भाई ये चैप्टर है सर्कल, जिसको कंटिन्यू रखा गया है और ये पार्ट नंबर कौन सा है? क्लास 5 है, मतलब 5वां क्लास आज ऑर्गेनाइज किया गया है। इस सर्कल के थ्योरम में हम लोग 9.6 थ्योरम है, समझ में आ गया। इसके पहले जितने भी 5 थ्योरम है, जिनको भी जरूरत है वो जाकर के कम से कम वीडियो को देख ले और थ्योरम को क्लियर बार बार देखो, रिवीजन करो और इसका यूज करो एमसीक्यू क्वेश्चन पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें देखो दिया गया कि ये जस्ट समझो कि कन्वर्स ऑफ 9.5 है। एक पढ़ेंगे सीधा, दूसरा पहले ही नहीं बताया था उल्टा भी पढ़ना है। मतलब ये 9.5 का कन्वर्स है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कॉर्ड का जो लेंथ प्रूफ करना है और उसको ये दे दिया गया है कि उस सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर दो कॉर्ड को ड्रॉ किया गया है। तो हमें ये बताना है कि जो दोनों कॉर्ड है वो दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल है। जबकि 9.5 में हम लोग जस्ट इसका कन्वर्स पढ़े हुए थे कि वहां पे कॉर्ड का लेंथ इक्वल दे दिया गया था। हम लोग को ये प्रूफ करके बताना था कि सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। सारा काम वही करेंगे, कन्वर्स है, इसका फिगर भी वैसा ही ड्रॉ करेंगे लेकिन स्लाइटली चेंजिंग दिखेगा इसमें, और जिसको समझ करके हम लोग थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। रिजल्ट आगे के लिए याद रखना है, अगर लाइफ में कुछ करना है तो। अगर सर्कल के प्रॉब्लम को बनाना है तो बार बार कर रहे हैं जितने थ्योरम, टोटल इसमें 11 थ्योरम है, 11 समरी याद रखना है तुमको। अगर 11 समरी मेमोरी में याद रखोगे तो सर्कल से इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एकदम 100% क्वेश्चन बना करके आ जाओगे, चाहे वो किसी लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन दे दिया जाए, ये गारंटी दे रहा है मास्टर तुमको, ठीक है। बस लेकिन समरी याद रहेगा तो, नहीं तो 9th क्लास का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये लिख लिए, इसको हटा दें, ठीक है ना। इसका बार बार हम लोग एमसीक्यू फिर इसका रिवीजन भी कराएंगे। हटा दे इसको। चलो फिगर ड्रॉ कर लिया जाए इसका। पहले फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग? वही 9.6 है भाई, तो इसको एक सर्कल बना लिया जाए। छोटा सा फिगर बना रहे हैं यहाँ पे सर्कल। ये कॉर्ड यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए, इस कॉर्ड को ए बी मान लिया जाए, ये है सी डी, ए बी, और इस कॉर्ड को सी डी, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, इसको ओ से ये दे दिया है कि ये वाला लाइन जो है, तो हम ओ से पहले इसको ज्वाइन करते, इस तरह से फिगर बना लेते हैं। ओ से डी लिखेंगे। गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में लिखेंगे सर्कल सेंटर ओ है एंड रेडियस आर, ठीक है। टू कॉर्ड्स इक्वल नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि वही प्रूफ करना है। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, इस पॉइंट को मान लिया जाए ओ ए और इसको ओ एफ। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। लिख दो इसको, इतना नोट करो पहले जल्दी से। चलो अब लिखेंगे हम लोग दूसरा स्टेप, लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे? टू प्रूफ में लिखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे लिख लो ए बी इक्वल्स टू सी डी, प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम यहाँ पे तीसरा स्टेप। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। ओ ई परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर क्या है भाई? सी डी। ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी है और ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है। हम लोग चलेंगे प्रूफ पे। लास्ट स्टेप इसका है प्रूफ कैसे किया जाएगा। देखो जी, दो ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर इक्वल प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए, ट्रायंगल ओ ई बी और ओ एफ डी, अगर ऐसे चलेंगे तो ओ बी ए और ओ डी एफ।
अगर इस तरह से चला जाए तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस जैसे ही प्रूफ करेंगे हम लोग ये बता देंगे कि बीई का लेंथ जो है क्या है वो डीएफ के बराबर है। ये प्रूफ कर देंगे सीपीसीटी रूल से। और ये हमें पता है 9.3 और 4 थ्योरम से, ये जो होता है ओई जब ये परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर और ओएफ परपेंडिकुलर है सीडी के ऊपर, तो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। तो जब ये हाफ ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर और इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब कि बीए एबी का वैल्यू जो आएगा वो सीडी के इक्वल होगा। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके बाद का काम हम लोग करेंगे, तब जाकर के एबी को सीडी के इक्वल हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल OEB एंड ट्रायंगल दूसरा होगा OFD। इसमें हम लोग देखें कि OB का वैल्यू जो हो गया OD के इक्वल है, सेम रेडियाई है, तो लिखेंगे OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD और यहाँ पे लिख दिया जाएगा सेम रेडियाई। ठीक है, सेम रेडियाई हो गया। OE का वैल्यू जो है OF के बराबर है, इक्वी डिस्टेंस होगा ना, दिया है, ये गिवन है कि OE जो है OF के इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे OE इक्वल्स टू OF और ये गिवन है, यहाँ पे लिख दिया जाए गिवन। ठीक है, और ये हमें एक एंगल दे दिया है कि एंगल OEB और OFD ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये भी दिया गया है 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल OEB एंड एंगल जो होगा OFD ये इक्वल है और ये 90 डिग्री है। कौन सा क्राइटेरिया, अब ये इसको पहले नोट कर लो, फिर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं, जल्दी से लिखो। हम लोग ये प्रूफ कर दिए भाई कि देखो OB का वैल्यू एक बार थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, देखो लिख रहे हैं, 1 मिनट टाइम दे दो। OB का वैल्यू किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, ये ला दिए हैं। एंगल जो दिया गया है OEB ये किसके बराबर था जी, एंगल OFD के इक्वल था और ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत। और OE का वैल्यू OF के इक्वल था, इक्वी डिस्टेंस था, तो OE इक्वल्स टू OF ये गिवन था। करेंगे क्या, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल कौन सा था, OEB और OFD। अब कौन सा क्राइटेरिया से यूज करेंगे, यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि देखो ये इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, और एक साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होगा भाई, एक एंगल राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेनस होता है, तीसरा साइड, कोई भी एक साइड, दो साइड में जब राइट एंगल एक 90 डिग्री बन गया दोनों तरफ, हाइपोटेनस मतलब लॉन्गेस्ट साइड OB और OD के बराबर हाइपोटेनस मिल गया, कोई एक साइड या तो परपेंडिकुलर के बराबर है, तो बेस के बराबर है, हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज कर देंगे। यहाँ पे दिख गया कि OE का वैल्यू OF के बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, OEB जो हो गया ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OFD के। कौन से रूल से भाई, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, इसको नोट कर लो। ये कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग को करना क्या है कि इस केस में BE का वैल्यू किसके बराबर होगा, FD के इक्वल होगा, सीपीसीटी रूल से लिख लो इसको भी, इसको लिखना जरूरी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे BE इक्वल्स टू DF, कौन से रूल से, तो सीपीसीटी रूल से। ये भी हम लोग इसको प्रूफ कर दिया। अब आगे का बस एक दो लाइन का प्रूफ करना है, लिखो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया हम लोग कि BE का लेंथ जो है किसके बराबर है जी, DF के बराबर है। BE का वैल्यू किसके बराबर है, DF के बराबर है। अब मामला सेट कर दिया, एकदम मामला सेट कर दिया। पूछो कैसे, अब हमको कह रहा है कि AB का वैल्यू CD के इक्वल प्रूफ कर दो। इसके पहले वाले थ्योरम में हमको पता है ये 9.4 में, पहले का मतलब कि जो दो थ्योरम पहले पढ़ाए हैं कि जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको बाइसेक्ट भी करता है, ये थ्योरम कहता है ना भाई। तो हाँ 9.3 थ्योरम 9.4 में ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर जब होता है इसको बाइसेक्ट भी करता है, समझ रहे हो। तो ये जब बस BE का वैल्यू जब DF के इक्वल आ गया, हम सीपीसीटी से प्रूफ कर दिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो AB का वैल्यू होगा 2 × BE होगा, अरे बोलो यस सर। और यहाँ पे जो DF का वैल्यू होगा और DF यानी कि CD का वैल्यू जो होगा हम लिख सकते हैं 2 × DF लिख सकते हैं।
तो उस केस में AB को CD के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, ये प्रूफ कर दिए डिस्टेंस। अब ये बाइसेक्ट भी करता, तो जब E होगा AB का मिड पॉइंट, यहाँ पे F जो होगा CD का मिड पॉइंट, इसका मतलब कि आधा है, तो इसका डबल भी लिख सकते हैं ना हम। चलो लिख दिया जाए उसी चीज को, इसको हटा रहे हैं। ये बात सब समझदार हो तुम लोग, एकदम बहुत समझदार हो, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलो जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि AB का जो वैल्यू होगा, AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम, B, मतलब AB का वैल्यू जो होगा BE का डबल होगा, समझ रहे हो। और दूसरा हम लिखेंगे वहां पे कि CD का वैल्यू जो होगा 2 इंटू में क्या होगा भाई, DF। अरे बोलो यस या नो। तो जब ये 2 इंटू BE इक्वल्स टू DF हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो या तो BE का वैल्यू देखो, DF को 2 इंटू DF लिख दो यहाँ पे, अगर तो DF को BE लिख दो। तो जब ये वाला साइड बराबर, तो AB का वैल्यू किसके बराबर होगा, CD के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि AB इक्वल्स टू CD, और यही हमसे पूछा गया था, हेंस प्रूफ्ड लिख दो। बहुत आसान थ्योरम है, सर्कल सबसे आसान है इस पूरे 9th क्लास में ज्योमेट्री में। लिख लो इसको, जल्दी से लिखो।